आज की कहानी है ज्ञान की टोकरी। प्राचीन काल में एक गांव था जहां महापंडित विद्यासागर नामक एक बहुत विद्वान व्यक्ति रहते थे। विद्यासागर को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था और उन्हें लगता था कि इस दुनिया में उनसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। एक बार विद्यासागर को एक पड़ोसी गांव में धर्म पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। नदी पार करने के लिए उन्होंने एक साधारण नाविक की नाव किराए पर ली। नाविक एक वृद्ध शांत स्वभाव का व्यक्ति था जो अपनी नाव चलाने के काम को ही अपनी पूजा मानता था। जैसे ही नाव नदी में आगे बढ़ी, महापंडित विद्यासागर ने नाविक से पूछा, अरे नाविक, क्या तुमने कभी व्याकरण का अध्ययन किया है? नाविक ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, माफ करना पंडित जी, मैं एक साधारण अनपढ़ व्यक्ति हूँ। मैंने कभी व्याकरण का अध्ययन नहीं किया। विद्यासागर ने मुंह बिचकाया और कहा, तुम्हारे जीवन का एक चौथाई हिस्सा तो व्यर्थ चला गया। व्याकरण के बिना तुम शब्दों की शुद्धि और भाषा की सुंदरता को कैसे जान सकते हो? थोड़ी देर बाद पंडित जी ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ा है? क्या तुम जानते हो कि तारे और ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? नाविक ने फिर उत्तर दिया, पंडित जी, मेरे पास केवल मेरी नाव और नदी का ज्ञान है। मैंने ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा। पंडित जी ने और भी ज्यादा नाराज होते हुए कहा, ओह, तुम्हारे जीवन का आधा हिस्सा व्यर्थ चला गया। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों से अनभिज्ञ हो। नाविक शांत रहा। कुछ और देर बाद पंडित जी ने पूछा, क्या तुमने कम से कम धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है? क्या तुम्हें पता है कि जीवन के कर्तव्य और मोक्ष का मार्ग क्या है? नाविक ने दुखी मन से कहा, नहीं पंडित जी, मैंने केवल अपने बूढ़े पिता से ईमानदारी और मेहनत से काम करना सीखा है। पंडित जी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या फायदा फिर तुम्हारे जीवन का? तुम्हारे जीवन का 3/4 हिस्सा तो ज्ञान के बिना व्यर्थ चला गया। तभी मौसम अचानक खराब हो गया। नदी में तेज तूफान आ गया और नाव जोर जोर से हिलने लगी। बड़े बड़े लहरें नाव पर टकराने लगीं। नाविक ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आपने इतना कुछ पढ़ा है? क्या आपने कभी तैरने का शास्त्र भी पढ़ा है? पंडित विद्यासागर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपनी किताबों, व्याकरण और ज्योतिष के ज्ञान के बावजूद पानी में डूबने के डर से कांपने लगे। उन्होंने डरते डरते कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। मैंने केवल ग्रंथों का अध्ययन किया है। नाविक ने शांत भाव से कहा, तो फिर पंडित जी, मुझे अफसोस है। आपका पूरा जीवन अब व्यर्थ होने वाला है, क्योंकि मुझे डर है कि आपकी यह नाव अब डूबने वाली है और इस समय व्याकरण या ज्योतिष आपको बचा नहीं पाएगा। इतना कहकर नाविक ने उन्हें नाव से निकलने और नदी के किनारे की ओर तैरने में मदद की। नाविक अपने रोजमर्रा के अभ्यास और ज्ञान के कारण सुरक्षित रहा। नाविक ने पंडित जी को किनारे पर छोड़ा और विनम्रता से कहा, पंडित जी, सच्चा ज्ञान वही है जो समय आने पर जीवन को बचाए, और विनम्रता उस बर्तन के समान है जिसमें नया ज्ञान भरा जा सकता है। आपका अहंकार उस बर्तन को हमेशा भरा रखता था, इसलिए आप कुछ नया सीख ही नहीं पाए। विद्यासागर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस दिन समझा कि ज्ञान का अभिमान ज्ञान से कहीं अधिक खतरनाक है। उन्होंने उस नाविक को अपना गुरु माना और उस दिन के बाद वो हमेशा एक विनम्र शिष्य बनकर रहे। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।